बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9b है। क्वेश्चन हम इसका फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें उसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि जब अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन आ जाते हैं उसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें ना फर्दर 3-4 चीज़ें होती हैं, यानी कि टाइप्स होती हैं। कुछ एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सब कुछ कॉमन आ रहा होता है, दूसरी ऐसी टाइप होती है जिसमें दो में कॉमन आ रहा होता है, और थर्ड जो टाइप है ना वो ज़रा डिफिकल्ट है, उसमें फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है ना वो हम जो सेकंड टाइप है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टर्म्स होती हैं और 2 को सेपरेट करके निकालना होता है, तो ये हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपने सबसे पहले यही चेक करना होता है क्या सब में कुछ चीज़ कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है, कोई सेम है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3 4 टर्म्स जो होती हैं ना वो सेपरेट होती हैं प्लस और माइनस के साथ। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस की वजह से ये सारी टर्म्स जो हैं वो कंबाइन हुई हुई हैं। इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन देखना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे yz है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब यहाँ पे 3 में x मौजूद है, लेकिन जो एक हमारे पास बच गई है जो सेकंड टर्म है उसमें x नहीं है। आप हरगिज़ ये नहीं कर सकते कि 3 में से आपने निकालिया और जो एक रह गया उसको आप एज इट इज़ रहने दें, क्यों फिर ना फैक्टर की फॉर्म नहीं बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना दो दो के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है कि दो ऐसी वैल्यूज़ इकट्ठी हो जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। लाइक अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है फर्स्ट, तो सेकेंड में ना एक्स नहीं आपको मिलेगा, तो हम ना थर्ड को चूज़ कर लेते हैं। देखें थर्ड में एक्स है, यस थर्ड में एक्स मौजूद है। यहाँ पे आप सिंपल लिखें री अरेंज द टर्म्स, यानी कि हमें ना फिर से अरेंज करना है अपनी सब टर्म्स को, ताकि हम ना इनकी फर्दर पेयरिंग कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टर्म थी वो लिखी, फिर यहाँ से मैंने फर्स्ट और थर्ड को मिलाना है ना, तो मुझे जो है वो थर्ड को पहले लेके आना पड़ेगा सेकंड टर्म की जगह पे। और प्लस और माइनस का मतलब साइंस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब में प्लस प्लस मौजूद है। फर्स्ट भी मैंने लिख लिया, सेकंड भी लिख लिया, अब बचता है यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ। तो फोर्थ को मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, क्योंकि ये इस तरह ही फ्लो चल रहा है ना, यानी कि इसको मैं लास्ट पे लेके आ रही हूँ, z प्लस वाई जी। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाह रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली भी आप इसको देख सकते हैं। लाइक सबसे बड़ी पावर कौन सी x की, x2, तो उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद x और y, x और x y के साथ भी है, z के भी साथ भी है, तो y जो है ना वो पहले आता है, तो मैंने उसको पहले लिख लिया। फिर आता है z लिख लिया, और y को मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रीअरेंज कर लिया। अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, पेयरिंग करने के लिए सिंपल ब्रैकेट अप्लाई करनी है। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन दोनों की बना ली, अब इन दोनों की बना लेते हैं। प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। ये जो प्लस है ना, ये मैं आपको बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि मैंने इसको अंदर क्यों लिया। अच्छा, यहाँ पे ना प्लस का आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने 4 टर्म्स को कन्वर्ट करना है दो सेपरेट सेपरेट पेयर में, तो हमेशा ब्रैकेट लगानी है। और जो हमारे पास थर्ड टर्म होगी ना, उसके साथ जो भी साइन होगा, बेशक प्लस का बेशक माइनस का, आपने उसको हमेशा अंदर लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बाहर दोनों ब्रैकेट के सेंटर में प्लस लगा देना। इसका ये लॉजिक है क्योंकि कभी कभार ना यहाँ पे माइनस आ जाता है। जब माइनस आता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो माइनस होता है ना, ये सिर्फ इस टर्म का जो थर्ड होता है ना उसका होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सबका होल का बना देते हैं, यानी कि माइनस इंटू और जो भी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं सारी, जो कि एक गलत तरीका है। माइनस जो है वो सिर्फ एक टर्म का होता है, वो दोनों का बना देते हैं। इसलिए आपने ये याद रखना है कि हमेशा हमने इन दोनों के ब्रैकेट के दरमियान प्लस लगाना है। और ये जो प्लस है ये तो इसका खुद का है। ठीक है, आप जब माइनस आएगा तो माइनस पे आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। अब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, सेकंड ब्रैकेट में भी 2 टर्म्स हैं। ऑब्वियसली हमने खुद ही इनको 2-2 टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, लेकिन 1 एग्जिस्ट कर रही है। अब छोटी कौन सी हुई, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक बड़ी पावर होती है एक छोटी आती है, तो हम ना छोटी पावर को बाई निकालते हैं दोनों में से। तो मैंने क्या किया, इसमें से भी 1 इसमें से भी 1, यानी कि x रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर 1। तो दोनों में से मैंने x रेज टू पावर बाहर निकाला। तो जब हमने इसको बाहर निकाला तो एक दफ़ा लिखा। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या क्या बच गया, ये x2 है जिसमें से एक बाहर और एक आ जाएगा अंदर, प्लस ये x1 बाहर चला गया एक दफ़ा, और y एज इट इज़। अब सेकेंड ब्रैकेट में से भी हमने निकालना है, तो आपको क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, z फर्स्ट में भी है
सेकंड में भी है, तो दोनों बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करूँगी, प्लस जो बाहर का था इसको एज इट इज़ रहने दूंगी। यहाँ पे अब माइनस का कोई इश्यू नहीं है, इसलिए मैं इस वाले माइनस को नेक्स्ट में इग्नोर कर दूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ हम जी निकाल रहे हैं, ठीक है। जी को जब मैं बाहर निकालूंगी दोनों में से, तो लिखूंगी मैं एक दफ़ा। अंदर हमारे पास क्या बचा, प्लस एक्स। तो इस प्लस को मैं फिलहाल अभी इग्नोर कर रही हूँ, बिकॉज हमारे पास अगर फॉर्म आ जाती है 2 आ जाता है 3 आ जाता है तो उससे पहले कुछ भी साइन नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इस प्लस को मैं इग्नोर कर रही हूँ ताकि हमारे पास ना एक इस तरह पॉइंट लुक आ जाए। यहाँ पे भी प्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे भी इसको भी इग्नोर कर देंगे, सेंटर में प्लस, ये जी बाहर, वाई और ये जी बाहर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्म आ गई। अब आपने ना इस सारी वैल्यू को एज अ होल एक्सप्रेशन समझना है और इसमें आपने देखना है कि एक टर्म ये है बिग टर्म और एक ये बिग टर्म है, यानी कि दो बिग टर्म्स आपको नजर आ रही हैं। अब आपने इन दो बिग टर्म्स में से ही कॉमन निकालना है। आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 मौजूद है, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल पता है ना एग्जैक्टली, ये कि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो अब हमने क्या करना है, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई दोनों में सेम है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे एक दफ़ा, ठीक है। ये दोनों मैंने निकाल दी, लेकिन आपने इकट्ठा इसको निकालना है, ये नहीं करना कि x अलग से y अलग से, तो ये चीज़ ना आपकी गलत हो जाएगी। आपने x प्लस वाई जो भी एक्सप्रेशन मौजूद है ब्रैकेट के अंदर वो सारा आपने उठा के लिख देना। बाकी हमारे पास क्या बचा, अंदर ये फर्स्ट टर्म में, ये बाहर, अंदर बच्चा x प्लस z। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो x1 है, यहाँ पे भी x1 है, तो यहाँ पे नहीं लगाया, मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। आप यहाँ पे लगा के नेक्स्ट स्टेप में भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पावर क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ, देखें जब मैंने इसको बाहर निकाला, ठीक है, फर्स्ट में बचा x प्लस, सेकेंड में से इसको बाहर निकाला तो अंदर बचा z, और एक दफ़ा ही लिखते हैं, ये चीज़ तो आपको याद होगी। अंदर हमारे पास बचा x प्लस z, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब में कुछ ना कुछ सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्वेश्चन का रेजोल्यूशन लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है वो कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स में देखते हैं कोई सेम चीज़ निकल रही है। 5x², सेकेंड में 5 नहीं है, ना ही x² है। थर्ड में 3 और x² मौजूद है, यानी कि एक चीज़ मिस है। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म है जिसमें 5 मौजूद है लेकिन x² नहीं है। यानी सबसे पहले ना हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5x² है ना, अगर आप देखें नंबर्स को, यानी कि नंबर्स को सेम करना चाहें तो यहाँ पे 5x² और 5y² का पेयर बन रहा है, और इधर से आपका बन रहा है 3 3, यानी कि अगर आप नंबर्स को बाहर निकालते हो, ठीक है। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो वेरिएबल है ना उनको सेम कर लो, यानी कि ये x², ये x²। तो हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इधर से इनको इकट्ठा कर लेते हैं। रीअरेंज द टर्म्स, या आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीअरेंज द एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म, फिर आ जानी है यहाँ से थर्ड टर्म, फिर यहाँ से चलें आप ये लिख सकते हैं, पहले कैसे भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये दो हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं। 3y² एंड प्लस 5y²। हमें कोई मसला नहीं हुआ प्लस के साइन को सॉल्व करते हुए, क्योंकि प्लस था, माइनस का होता तो हम उसको देख लेते। आपने जब 8 चैप्टर किया था, ठीक है, उसमें तो आपको पता होगा कि हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो उसकी वेरिएबल को देखते हैं ना कि वेरिएबल सेम है तो हम उसके कोफिशिएंट को ऐड करें। तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, अब ये काम नहीं हमें करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसको कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। बिकॉज ये x² बिल्कुल सेम वेरिएबल है, पावर भी बिल्कुल सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है। 5 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस प्लस प्लस, 5 में 3 ऐड किया तो 8, और जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ आएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में हम उसकी पावर को ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है जिसकी वजह से इसकी पावर चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास 8 आ गया, साइन जो है वो प्लस का ही ऑब्वियसली आएगा जो मैं इग्नोर कर रही हूँ। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये दोनों डन हो गए, इन दोनों को देख लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, y और y बिल्कुल सेम है, इनकी पावर भी बिल्कुल सेम है, तो इनके कोफिशिएंट को ऑब्वियसली हम ऐड कर सकते हैं। प्लस प्लस प्लस, 3 में 5 ऐड किया तो 8। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ना अब बहुत सा अजीब सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं इग्नोर करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट के लिए होता है कि हम फर्स्ट के प्लस को इग्नोर करें, माइनस जो होता है ना फर्स्ट का वो इग्नोर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लस और फर्स्ट वैल्यू, इसका जो है ना अपॉर्चुनिटी इसको होती है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं।
तो बाकी प्लस 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 कर दिया, 3 में 5 ऐड किया 8 और वाई स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की इसलिए इसकी पावर चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अभी भी कॉमन नज़र आ रहा है। लाइक 8 और 8 दोनों में सेम है, तो जब इसको बाहर निकालूंगी तो अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बाहर निकालूंगी तो एक दफ़ा लिखूंगी, अंदर क्या बचा फर्स्ट टर्म में 8 बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाहर एक दफ़ा, अंदर बचा वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि सेम होगा। वैसे ऑब्वियसली हमें पता है कि 4 टर्म में से कुछ भी सेम नहीं आता, यानी कि दो दो में आ जाता है। फिर भी हम ना देख लेते हैं, ए बी है, सेकंड में ना ही ए है ना ही बी है, यहाँ पे डी है और बी है, यानी कि बी मौजूद है और यहाँ पे ए मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास चांसेस आ गए हैं कि हम फर्स्ट के साथ या तो थर्ड को मिला लें या फोर्थ को मिला लें। ठीक है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सिंपल क्या करें, फर्स्ट एंड थर्ड ले लें। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रीअरेंज द एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फर्स्ट एंड थर्ड। फिर अब यहाँ पे जो है ना ये साइन प्लस का इसका है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जब इसको अरेंज किया तो साथ ही इसको भी लिख दिया। फिर बात आती है यहाँ पे सी और डी की। अगर आप सी और डी यहाँ लिख लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ए जो है ना, ए देखें फर्स्ट में ए है तो यहाँ पे भी आपका ए ही आना चाहिए जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे जो सेकेंड पेयर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सेकेंड पेयर में कॉमन निकालते हैं ना, तो एक्स वाई था ना, तो एक्स वाई पता चल रहा है कि एक्स वाई आ जाएगा नेक्स्ट पे। इसी तरीके से आप ना ए को भी पहले रख लो, यानी कि ये रखो माइनस ए सी, फिर बाकी जो बचता है सेकेंड वाला वो लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पेयरिंग करनी है, ए प्लस डी बी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और नई ब्रैकेट ओपन की। अब यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यू लिख देनी है, ए सी माइनस सी डी। ये गड़बड़ आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप ये चीज़ जो है ना फॉलो करते हैं। तो मैंने सेंटर में लगा दिया प्लस, जो कि मैं पहले 2 क्वेश्चन में बार बार बोलती आ रही थी कि आपने क्या करना है, प्लस लगाना है सेंटर में हमेशा। तो मैंने यहाँ पे अब प्लस लगा दिया। अब आ गई सिचुएशन माइनस की। ठीक है, इसी चीज़ के लिए मैं आपको रेडी कर रही थी बार बार। तो अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आ गया, फर्ज करें आपने माइनस यहाँ लगा दिया, तो ये ए सी तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन सी डी पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? वो तो हमने माइनस टोटल जब निकालना है बाहर तब पॉजिटिव होगा ना। तो कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं जी, ए माइनस यहाँ लिख दिया, ए सी, जो ये रूल फॉलो नहीं ना करते वो मिस्टेक वाकई करते हैं। माइनस यहाँ लिखते हैं, ए सी अंदर लिखा और माइनस सी डी, मतलब काम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने हमेशा याद रखना है कि सेंटर में प्लस लगाना है, प्लस लगाना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकालते हुए भी मैं आपको कुछ बताऊंगी कि आपने सेकंड में से क्या कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, बी और बी दोनों में सेम है, तो जब इनको मैं बाहर लिखूंगी तो एक दफ़ा लिखूंगी। अंदर क्या बचा, फर्स्ट में ए प्लस डी, और ये जो बी था ये दोनों मैंने एक दफ़ा बाहर लिख दिया, क्योंकि कॉमन निकालते हैं ना तो एक दफ़ा लिखते हैं। अगर आपके पास 1000 टर्म्स भी है ना, यानी कि 100 और 1000 टर्म्स भी हैं, उसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपने उसको बाहर निकालते हुए सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। प्लस यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ कॉमन, यहाँ पे फर्स्ट में क्या कॉमन है, सी, और सेकंड में है सी, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो लिखूंगी एक दफ़ा। अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। अंदर हमारे पास बचता है माइनस ए माइनस डी। ठीक है, तो ये मैंने ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करके यहाँ पे वैल्यू लिख दी कि क्या बच रहा है, सी तो बाहर चला गया, अंदर बचा माइनस ए एंड माइनस एन डी। ठीक है, वो लिख दिया। अब आप कंपेयर करें, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था कि लास्ट मोमेंट पे फुल एक्सप्रेशन, फुल बिग एक्सप्रेशन में से एक जो टर्म थी वो बाहर निकाल दी। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करें क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, ए और डी। यहाँ पे ए और डी मौजूद है, लेकिन साइन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे सब प्लस के साइन है, यहाँ पे सब माइनस के साइन है। अब क्या किया जा सकता है, तो जब आपको पता है कि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। इसी तरीके से जब हम किसी ब्रैकेट से माइनस को बाहर लेके जाते हैं तो अंदर के सारे साइन जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लें, तो यही हमने अप्लाई करना है। ठीक है,
अब देखें, अब सेम सेम आ गया ना, तो मैं क्या करूँगी, इस माइनस को बाहर निकाल दूँगी सी के साथ ही, और ये ब्रैकेट मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसको नेक्स्ट में हम सोल्व कर सकें। ठीक है, आप चाहें तो आप डायरेक्टली इस प्लस को फिनिश आउट कर सकते हैं इस माइनस की वजह से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं ये कह रही हूँ आप अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिखिएगा। माइनस बाहर निकाला, सी बाहर निकाला, अंदर बचा ए, और माइनस जब बाहर निकाला तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे प्लस आता है जो मैं इग्नोर कर रही हूँ फर्स्ट क्योंकि नंबर है, और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। सी बाहर, अंदर बचा डी। इन मल्टीप्लिकेशन जब दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएं, ठीक है, दोनों साइन ऑपोजिट आए तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, माइनस अप्लाई कर देते हैं। अंदर बचा हमारे पास सी इंटू ए प्लस डी, और ये ब्रैकेट को मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन को। अब ये सारी जो है ना एज अ होल एक्सप्रेशन ले लें, फर्स्ट टर्म बिग और सेकंड टर्म जो है बिग, यानी कि दोनों बिग टर्म्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपने इनमें से कॉमन निकालना है, ये ए प्लस बी डी दोनों में मौजूद है। जब इसको मैं बाहर निकालूंगी तो एक दफ़ा लिखूंगी। अंदर क्या बचा, फर्स्ट टर्म में ए प्लस डी बाहर, अंदर बचा बी, माइनस सेकंड टर्म में ए प्लस डी बाहर और अंदर बचा सी। इसको मैं राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।